गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग नुक्ता पढ़ेंगे। हम लोग हिंदी व्याकरण में देखेंगे नुक्ता क्या होता है। आप लोगों ने अनुस्वार पढ़ा, अनुनासिक पढ़ा। अब नुक्ते का प्रयोग व्यंजन पे या शब्द पर कैसे किया जाता है इसको हम लोग देखेंगे। बच्चों हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से अनेक शब्द आए हैं। आप देखते होंगे हम लोग बोलते हैं ना आगत शब्द, अनेक शब्द आए हैं हिंदी भाषा में, अरबी से, फारसी से, उर्दू से। इन शब्दों को आगत शब्द कहा जाता है। हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग होने के कारण आगत नहीं लगते, क्योंकि हम हमेशा इसको अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में, तो इसलिए हमको ये शब्द आगत नहीं लगते। अब हम लोग देखेंगे नुक्ता क्या होता है। नुक्ता उर्दू का ही शब्द है जिसे हम बिंदु कहते हैं। ये क्या होता है? ये बिंदु होता है, पर ये अनुस्वार और अनुनासिक वाला बिंदु नहीं है। अनुस्वार में जो बिंदु लगता है वो व्यंजन के शब्द के ऊपर लगता है, शिरोरेखा जो होती है उसके ऊपर लगता है, लेकिन नुक्ता में जो बिंदु लगता है वो व्यंजन के नीचे लगता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है क ख ग ज फ। तो क ख ग ज फ इसको नहीं पढ़ते हैं। जब ये नुक्ता लग गया तो इसको क्या पढ़ेंगे? क ख ग ज ज फ। ख ख ग ज और फ। तो देखिए इसके उच्चारण में परिवर्तन आ गया। उर्दू से ख ख ग ज फ ध्वनियों के अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं। इन्हीं के साथ नुक्ते का प्रयोग भी आया। ये सारे जो शब्द आए हैं इनके साथ नुक्ते का भी प्रयोग आया। देखिए नुक्ता सभी शब्दों पर, सभी व्यंजन पर नहीं लगते हैं। केवल ये 5 व्यंजन है क ख ग ज फ, इन्हीं व्यंजनों पर नुक्ते का प्रयोग होता है और बाकी व्यंजनों पर नुक्ते का प्रयोग नहीं करते हैं। हिंदी में अधिकांश शब्दों में अपनी प्रकृति के अनुसार ढाल दिया गया है, उसमें नुक्ते का प्रयोग होता है तभी वो सही होता है, लेकिन लोग नहीं करते। जो क ख ग ज फ के शब्द धीरे धीरे हिंदी के रूप में ढल गए और उसके नीचे अब नुक्ता नहीं लगता है। जैसे यहाँ पर देखिए खत है, अगर देखा जाए तो ये खत जो लिखा है ये खत है, खत सही नहीं है। अगर खत यानी चिट्ठी, चिट्ठी को अगर हमें सही लिखना हो तो हमें इस ख के नीचे नुक्ता लगाएंगे, यानी खत, खत बोलेंगे। तो यहाँ पर खत न लिख करके खत ही बोला जाता है। तो ये गलत है, लेकिन इसको हम लोग अब धीरे धीरे अपनी प्रकृति के अनुसार ढाल लिए हैं कि सभी लोग, कवि, लेखक आप देखते होंगे शब्दों में नुक्ते का प्रयोग कभी कभी नहीं भी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नुक्ते का प्रयोग जो है लेखन और उच्चारण दोनों को मानकता प्रदान करता है। ज और फ केवल अरबी फारसी नहीं वरन अंग्रेजी के शब्दों के शुद्ध उच्चारण में सहायक है। ज फ केवल अरबी फारसी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में भी इसका उच्चारण करने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें हम लोग नुक्ता का प्रयोग कर देंगे, यानी नुक्ता लगा देंगे, तो ये प्रयोग, ये जो अर्थ है शब्द का, ये परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप, पहले देखिए यहाँ पर बच्चों, देखिए यहाँ मैं आपको कुछ उदाहरण दे रही हूँ। ये जो शब्द है इसमें नुक्ता लगा देने से ही शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। यहाँ देखिए ऊपर जरा, जरा इसको पढ़ेंगे, जरा मतलब जरा सा कोई चीज दे दो, लोग बोलते नहीं है जरा सा, तो जरा मतलब होता है थोड़ा सा। और यहाँ नीचे दिया हुआ है जरा, ज के नीचे नुक्ता लग गया तो ये जरा नहीं रह गया, ये क्या हो गया? जेड इसका उच्चारण होगा, जरा। जरा मतलब बुढ़ापा। उसी तरह कमर, कमर का अर्थ होता है शरीर के नीचे का भाग, परंतु कमर, कमर, कमर मतलब होता है चंद्रमा। सजा, उसी तरह देखिए सजा
बिना नुक्ते के सजा लिखा है, इसको हम सजा पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है सजावट या सजाना। परंतु नीचे जो लिखा है ये सजा, सजा है। सजा का अर्थ होता है दंड देना। यहाँ पर देखिए फिर, गज मतलब हाथी और गज मतलब माप, कपड़े का माप या किसी चीज का नहीं होता है, मीटर, गज, सेंटीमीटर। वो खुदा, खुदा मतलब होता है ईश्वर। खुदा, खुदा मतलब होता है खुदा हुआ, कोई चीज खुदा हुआ या खुदा, खोदना। राज, राज हो गया रहस्य, राज का मीनिंग। और राज हो गया शासन, राज्य करना या शासन करना। तो बच्चों आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे शब्द यहाँ मैं दी हूँ जिनपे नुक्ता लगे हैं, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनपे नुक्ता का प्रयोग नहीं हुआ, यानी नहीं लगा है। दोनों के अर्थ भिन्न है। नुक्ता लग जाने से उसका अर्थ कुछ और हो गया, और नुक्ता ना लगने से कुछ और। तो आप ये देखेंगे जो भी शब्द में नुक्ता लगा हुआ है वो सारे शब्द हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, परंतु वो अरबी, फारसी और उर्दू से लिए गए शब्द हैं। यहाँ पर हम एक ही शब्द है जिनके हम दो अर्थ बताए हैं, और अलग अलग भी शब्द होते हैं जिनपे नुक्ता लगता है। जैसे तूफान, तूफान नहीं होता है, तूफान नहीं होता है, क्या होता है तूफान। तूफान में तूफान के नीचे, फ के नीचे नुक्ता लग गया। तो ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे कुरान, कुरान अगर क के नीचे नुक्ता लगेगा तो उसका उच्चारण इंग्लिश में क्यू से होगा। कुरान लिखते हैं तो के से नहीं लिखते हैं, किस शब्द से लिखते हैं, क्यू से। तो क के नीचे नुक्ता लगेगा, कुरान। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ लिए कि नुक्ता किसे कहते हैं, और शब्दों में नुक्ते का प्रयोग कैसे होता है, और किन शब्दों पर नुक्ते का प्रयोग होता है, ये आपको हमने बताया। बच्चों आपकी जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक है, आप उसमें से देखेंगे नुक्ता, और उसका पढ़ के बताए हुए जो नियम है इसके, अब जो परिभाषा है मैंने समझाया है, उससे आप घर पर अच्छे से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।